मरने से ठीक पहले यांग लड़की ने बस अपनी बहन को हल्का सा छुआ था और हैरानी की बात ये क्या मेंतनबेसिपी बहन तुरंत ही सोने की मूर्ति बन गई। जब यांग लड़की ने दोबारा आंखें खोलीं तो पाया कि वो उसी दिन में लौट आई है जिस दिन उसे स्पर्श से सोना बनाने की शक्ति मिली थी। लेकिन इस बार उसने पिछली जिंदगी की गलती नहीं दोहराई। उसने पिछवाड़े में अचानक उगे पैसे वाले पेड़ को छूने की बजाय अपनी शक्ति को समझने और सही तरह से इस्तेमाल करने का सोचा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो बहन पिछली जिंदगी में कमरे से निकलने तक को आलसी थी, वो अब सबसे पहले जाकर उस पेड़ को छूने की तैयारी करने लगी। उसने नौकर से कहा, जाकर तीसरे राजकुमार को बुलाओ, उसे बताओ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बात है। यांग लड़की को तभी समझ आया कि बहन भी पुनर्जन्म लेकर आई है, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ नहीं जानती और बस चुपचाप देखती रही कैसे बहन स्पर्श से सोना बनाने की शक्ति पा रही है और वही किस्मत छीन रही है जो पहले यांग लड़की की थी। इस बार यांग लड़की ने मन ही मन ठान लिया, अब बहन को वही दर्द महसूस करवाऊंगी जो मैंने पिछली जिंदगी में झेला था। तीसरा राजकुमार जैसे ही पहुंचा, बहन ने जल्दी जल्दी अपनी शक्ति दिखाने लगी। यांग लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। राजकुमार ने खुद अपनी आंखों से देखा कि चीजें सच में सोने में बदल रही हैं। वो लालच में बोला, अगर तुम बड़ी चीजों को भी सोना बना सकती हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उसने अपनी जुबान पलट दी। पहले वो यांग लड़की से शादी करने वाला था, अब उसी की बहन से रिश्ता तय करने लगा। यांग के माता पिता जानते थे कि तीसरा राजकुमार बाकी राजकुमारों में सबसे कमजोर और गैर मशहूर है, फिर भी वे अपनी बेटी को उसी के हवाले करने पर आमादा थे। उन्हें क्या पता था पिछली जिंदगी में यांग लड़की ने ही अपनी शक्ति से उसे राजा बनाया था, लेकिन रानी बनने के दिन ईर्ष्या में जलती बहन ने उसकी जान ले ली। मरते वक्त यांग लड़की ने अपने माता पिता और बहन का असली चेहरा देखा और फिर स्पर्श से सोना की शक्ति से खुद और बहन दोनों को खत्म कर दिया। भगवान ने शायद उस पर दया की और उसे एक बार फिर जीने का मौका दिया। अब जब बहन खुद उस लालची राजकुमार के जाल में फंसने जा रही थी, यांग लड़की ने सोचा, अब बस देखती रहूंगी कैसे वो खुद अपने जाल में फंसती है। राजकुमार ने वादा किया, अगर तुम सब चीजों को सोना बना दो तो 3 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। बहन ने तुरंत बर्तन कलश सबको सोने में बदलना शुरू कर दिया, पर थोड़ी ही देर में उसकी नाक से खून निकलने लगा। यांग लड़की समझ गई, अभी नहीं बताना चाहिए कि ये शक्ति शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उसने तुरंत कहा, शायद तुम ज्यादा थक गई हो या गर्मी लग गई है, थोड़ा आराम कर लो। राजकुमार की आंखों में लालच और बढ़ गया। उसने कहा, अब वो बड़ा फूलदान भी सोना बना दो। बहन ने शर्म और जिद में आकर ऐसा कर दिया। फूलदान सोने में बदल गया, पर उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। राजकुमार को कोई परवाह नहीं थी। वो सारा सोना ले गया और बोला, 3 दिन बाद आकर शादी करूंगा। माँ बाप खुश थे कि अब उनकी बेटी रानी बनने वाली है, पर तभी वो खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गई। वे डॉक्टर बुलाना चाहते थे, पर यांग लड़की ने रोका। अगर राजकुमार को पता चल गया कि बेटी बीमार है तो वो शादी से मना कर देगा। माँ बाप मान गए और बात छिपा ली। 4 दिन बाद जब बहन को होश आया तो उसने अपने शरीर की नहीं बल्कि अपनी शक्ति की चिंता की। जब देखा कि तकिया अब भी सोने का है तो वो मुस्कुराई और बोली, दीदी अब तो तू बस